अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, वो हम लेजर अकाउंट बना रहे थे। तो लेजर अकाउंट में आप देखेंगे हमने मशीनरी तक बनाया। अभी मैं लेजर अकाउंट इस तरफ मैंने ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे रेज करके फिर यहाँ पे मैं बनाने शुरू कर दिए। तो अब नेक्स्ट जो हमारा लेजर बनेगा वो किस चीज़ का बनेगा? कैपिटल का बनेगा। तो यहाँ पे आपने टी अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट लिखा। अब आप यहाँ पे देखें कि कैपिटल इस एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, तो आप क्रेडिट साइड में आ जाएं। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? कैश, फर्नीचर और मशीनरी की वजह से। आपने सबकी अमाउंट लिख दी, ठीक है ना। तो टोटल आप देखेंगे तो 30,000 रुपये बन गया। तो यहाँ पे आप जिस वक्त इसको बैलेंस करेंगे, ज़ाहिर है इस तरफ तो कुछ नहीं है, तो बैलेंस सीडी 30,000 आ गया और इस बैलेंस को आप इस साइड में ले आएंगे, बैलेंस पीडी 30,000। अब यानी आपसे कोई पूछते हैं कि कैपिटल का किस साइड का बैलेंस आया, तो आपने कहना है जी क्रेडिट साइड का बैलेंस आया, क्योंकि अमाउंट के हवाले से क्रेडिट साइड ज़्यादा है। इसी तरीके से नेक्स्ट कैपिटल के बाद आ गया जी फर्नीचर का। तो फर्नीचर ऑलरेडी हम बना चुके हैं, ठीक है, तो बार बार उसकी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अकाउंट पेएबल यूनिक फर्नीचर वाले, यानी अब अकाउंट पेएबल का बना रहे हैं। तो कौन सा है ये अकाउंट पेएबल यूनिक फर्नीचर वाला? आपने टी अकाउंट बनाया, ठीक है, इसकी ये डेबिट साइड और ये इसकी क्रेडिट साइड। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास अकाउंट पेएबल यूनिक फर्नीचर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है ना। आप क्रेडिट साइड में आएंगे इसके, किसकी वजह से? फर्नीचर की वजह से। आपने यहाँ पे फर्नीचर लिख दिया। कितने पैसे अकाउंट पेएबल के आगे? 3,000 आपने लिख दिए। अब इस तरफ सपोज करें कुछ नहीं है। अब आप जिस वक्त इसको टोटल करेंगे तो ये साइड बड़ी है ना, यानी आप आगे एंट्रीज में देख लें कहीं और यूनिक फर्नीचर वाला तो नहीं है ना, नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे यूनिक फर्नीचर वाले का जिस वक्त आप टोटल करेंगे बैलेंस, तो हमारे पास इधर 3,000 आ गया, इस तरफ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम बैलेंस सीडी करेंगे 3,000, यानी इस तरफ तो जीरो है ना, 3,000 से जीरो निकालेंगे तो 3,000 ही आएगा, ठीक है। तो ये बैलेंस आ गया इसका। फिर ये क्रेडिट साइड का बैलेंस आ गया, नीचे लेके आएंगे। तो ये आपसे को पूछ ले कि अकाउंट पेएबल यूनिक फर्नीचर का किस साइड का बैलेंस है, आपने बताना है क्रेडिट साइड का है, क्योंकि क्रेडिट साइड अमाउंट के हवाले से ज़्यादा है। इसी तरह से नेक्स्ट जो हम बनाएंगे वो है किसकी बारी है जी? यूनिक के बाद परचेजेस की है। अब आप परचेजेस को देखें, एंट्री में आपने टी अकाउंट बनाया और एंट्री में देखें परचेजेस हमारे पास डेबिट हो रही हैं। आप डेबिट साइड में आ जाएं। किसकी वजह से परचेजेस डेबिट हो रही हैं? कैश और अकाउंट पेएबल की वजह से आपने कैश लिखा, अकाउंट पेएबल एक्स लिखा। कैश के सामने 2,000 है और अकाउंट पेएबल एक्स के आगे कितने हैं? 3,000 है। फिर आगे आप देखें यहाँ पे कहीं परचेजेस हैं? नहीं है। इधर आप देखें कहीं पे परचेजेज हैं, आपके नज़र आ रही हैं, यहाँ पे परचेजेज आ रही हैं 25 को। अब 25 को परचेजेज फिर डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से? अकाउंट पेएबल मिस्टर वाई की वजह से। तो यहाँ पे अकाउंट पेएबल मिस्टर वाई लिख लिया 2,000। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो है, यहाँ पे आप देखें कहीं और भी परचेजेज हैं। यहाँ पे आखिरी ट्रांजैक्शन में परचेजेज हमारी क्रेडिट हो रही हैं ड्राइंग्स की वजह से। तो आप परचेजेज की क्रेडिट साइड में आएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या चीज़? ड्राइंग्स। कितने पैसे हैं भाई? 500, यानी परचेजेस के आगे वो 500 है, ठीक है। अब आप इसको टोटल करेंगे, यानी आप ये देखें कि ये साइड आप इसकी माइनस, ये टोटल करें 7,000 आ गया। इसमें से ये 500 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ गया 6,500। अब आप इस बैलेंस को उठा के इस साइड में ले आएंगे, क्योंकि ये साइड बड़ी है, तो बैलेंस बीडी आ गया 6,500। अब स्टूडेंट यहाँ पे बोर्ड के ऊपर जगह नहीं रही। अब आप देखें आपने क्या करना है, आपने परचेजेस का भी बना लिया, अब आपने कैश का बनाना है और कैश का भी आपने बना चुके हैं ऑलरेडी। आप देखें हमने यहाँ पे कैश का बनाया था, ये सबसे पहला, तो इसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अकाउंट पेएबल मिस्टर एक्स ये अलग है। देखें यहाँ पे अकाउंट पेएबल यूनिक फर्नीचर था, यहाँ पे अकाउंट पेएबल मिस्टर एक्स का, इसका अलग आप बनाएंगे। इसी तरीके से आगे आप ये अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर जेड एस का बनाएंगे। हाँ, ये सेल्स का बनाएंगे आप। सेल्स यहाँ पे क्रेडिट हो रही हैं, यहाँ पे भी क्रेडिट हो रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप अकाउंट रिसीवेबल जेड का बनाएंगे। फिर उसके बाद आप अकाउंट पेएबल मिस्टर एक्स का, यहाँ पे जो बना हुआ था, ठीक है, वो बना चुके हैं आप ऑलरेडी। तो उसका जो भी बैलेंस आएगा आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा। इसी तरह से डिस्काउंट रिसीव का आप अलग से बनाएंगे, डिस्काउंट अलाउ का अलग बनाएंगे। ये डिस्काउंट रिसीव का अलग बनेगा, डिस्काउंट अलाउड का अलग बनेगा।
फिर इसी तरीके से अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर जेड का, ये देखें अब अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर जेड है, ये ऑलरेडी आप बना चुके हैं, इसको भी बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी बैलेंस इसका आएगा। उसके बाद है हमारे पास अकाउंट पेबल मिस्टर वाई। अब आप देखेंगे मिस्टर वाई का आप ऑलरेडी पहले बना चुके हैं, मेरे ख्याल से नहीं बनाया हुआ, तो इसको आप बनाएंगे। इसी तरीके से आप वेजेस एक्सपेंस का अलग से बनाएंगे, रेंट एक्सपेंस का आप अलग से बनाएंगे। इसी तरीके से आप फिर क्या करेंगे, कैश का बना हुआ कमीशन इनकम का अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद आप किसका बनाएंगे, ड्राइंग्स का बनाएंगे, और फिर कैश और परचेजेस का बना हुआ है। ये सारे के सारे अकाउंट जिस वक्त बन जाएंगे, उनके बैलेंस आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद हमने उनको कहां पे लिखना है भाई, ट्रायल बैलेंस में लिखना है। अब ट्रायल बैलेंस में मैं कैसे लिखूंगा, मेरे पास तो जगह यहां पे नहीं है। मैं ये सारे अकाउंट आप जब बना लें तो उसके बाद ये वाली साइड जो है मैं थोड़ी साफ कर देता हूं इसको, ठीक है, ताकि मैं इधर आपके सामने ट्रायल बैलेंस बना सकूं। तो उसके लिए आपने याद रखना है कि कैश का जिस वक्त हम बैलेंस लिखेंगे तो इसका डेबिट साइड का बैलेंस आपने लिखना है कितना, 8,560 रुपये, ये आपने याद रखना है। 8,560 रुपये कैश का डेबिट साइड का बैलेंस आया है, ठीक है। और फर्नीचर का भी 8,000 रुपये का डेबिट साइड का बैलेंस है, और मशीनरी का भी कितना है, 15,000 रुपये डेबिट साइड का बैलेंस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है अब मैं बनाने जा रहा हूँ ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना। तो कैश का याद रखिएगा 8,560 रुपये डेबिट साइड का बैलेंस है। तो अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं ट्रायल बैलेंस की तरफ। ये देखिए मैंने आपके सामने ट्रायल बैलेंस बनाई है, ये इसका सीरियल नंबर है, ठीक है। और ये हेड ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट मींस कि जितने आपने लेजर अकाउंट बनाए हैं उनके नाम आपने यहाँ पे लिखने हैं। फिर पोस्ट रेफरेंस या लेजर फोलियो का कॉलम है, फिर डेबिट का कॉलम है और क्रेडिट का कॉलम है। यानी जिसका जितना जो बैलेंस डेबिट साइड का बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिख देंगे, क्रेडिट साइड का बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बोर्ड यहाँ से मैंने रेज किया था तो वहाँ पे हमने कैश का बैलेंस बनाया हुआ था। तो कैश का हमारे पास डेबिट साइड का बैलेंस था 8,560 रुपये, यही था 8,560 रुपये बैलेंस था। और यहाँ पे आप इसको डैश लगा देंगे, यानी कैश का डेबिट साइड का बैलेंस था तो मैंने डेबिट साइड में इसको लिख दिया। फिर दूसरे नंबर पे हमने बनाया था जी किस चीज़ का, फर्नीचर का। तो फर्नीचर का आई थिंक हमारे पास आया था 5 और 3 8,000 रुपये का डेबिट साइड का बैलेंस आया था, आपको याद होगा। फिर इसी तरीके से हमने मशीनरी का बनाया था। तो यहाँ पे आप देखें ये मशीनरी का, तो मशीनरी का हमारे पास 15,000 का डेबिट साइड का बैलेंस आया था। और जो जिस साइड का बैलेंस आता है उधर लिख के ना तो दूसरी साइड में आप लाइन लगा दें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है हमने कैपिटल का बनाया। अब आप देखें वहां पे कैपिटल के ऊपर आप देखें तो कैपिटल का ये जो बैलेंस आया था हमारे पास वो 30,000 आया था, और ये क्रेडिट साइड का आया था। यानी जिस वक्त हमने कैपिटल का अकाउंट बनाया और उसका जो आंसर आया था, जो बैलेंस आया था वो 30,000 क्रेडिट साइड का बैलेंस आया था। तो हम यहाँ पे 30,000 जो है ये देखें, ये 30,000 क्रेडिट साइड में लिख दिया, इधर डैश लगा दी। इसी तरीके से फिर आप देखें वहां पे आपने बनाया हुआ है अकाउंट पेबल यूनिक फर्नीचर वालों का। तो यहां पे हम बनाते हैं जी अकाउंट पेबल यूनिक फर्नीचर। इसका हमारे पास बैलेंस आया था, क्रेडिट साइड का बैलेंस आया था, कितना आया था 3,000, यहाँ पे 3,000 लिख दिया। यानी डेफिनेटली अकाउंट पेबल का क्रेडिट साइड का ही आएगा, ये बाद में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। उसके बाद हमारे पास परचेजेस का हमने बनाया था। यहाँ पे देखें परचेजेस का हमारा डेबिट साइड का बैलेंस आया था। ये परचेजेस का जिस वक्त हमने बैलेंस बनाया तो ये आ गया था 6,500, इसका आंसर आया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेजेस, और ये 6,500 जो है ये डेबिट साइड का बैलेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम मेरे पास और यहाँ पे बैलेंस नहीं बने हुए, हमने लेजर नहीं बनाए, तो मैं अपने तजर्बे की बिना पे बना रहा हूँ, आपने खुद सारे बनाने हैं, ठीक है ना। मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के मुतालिक समझाना है कि ये ट्रायल बैलेंस का आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आगे हम बनाते हैं जी परचेजेस के बाद आपने बनाना है जी किस चीज़ का, अकाउंट पेबल एक्स का, अकाउंट पेबल मिस्टर एक्स का। एक्स पहले क्रेडिट हो रहा है 3,000 रुपये से,
फिर आप देखें एक्स हमारे पास यहाँ पे डेबिट हो रहा है 3,000 रुपये का। जिस वक्त आप स्टूडेंट्स एक्स का बनाएंगे अकाउंट पेबल एक्स का, तो इसका नील बैलेंस आएगा, यानी दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी, क्योंकि ये एक दफ़ा क्रेडिट हो रहा है और एक दफ़ा ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो इट मीन्स कि इसका कोई डिफरेंस नहीं है डेबिट और क्रेडिट साइड का, तो ये नील बैलेंस आ गया। उसके बाद आप अकाउंट पेबल एक्स के बाद आप बनाएंगे जी किस चीज़ का, सेल्स का बनाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप जिस वक्त सेल्स का बनाएंगे तो सेल्स का 4,000 रुपये से क्रेडिट हो रही है, फिर 3,000 रुपये से क्रेडिट हो रही है, 4 और 3 7,000 रुपये से, ये 7,000 रुपये इसका क्रेडिट साइड का बैलेंस आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप डैश लगा देंगे। सेल्स के बाद आप स्टूडेंट्स बनाएंगे अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर जेड का। तो यहाँ पे हम अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर जेड का जिस वक्त आप बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो वो 3,000 से डेबिट हो रहा है और यहाँ पे 2,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो और तो जेड का कहीं भी नहीं है ना, तो इसका मतलब है 1,000 रुपये का इसका डेबिट साइड का बैलेंस आएगा, यहाँ पे आप डैश लगा देंगे। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो है आप बनाएंगे जी डिस्काउंट रिसीव का। चूंकि अकाउंट पेबल एक्स का भी बन चुका है, कैश का भी बना हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव का आ गया। तो यहाँ पे आपने डिस्काउंट रिसीव का जिस वक्त आप बनाएंगे तो स्टूडेंट ये मेरे ख्याल से एक ही दफ़ा डिस्काउंट रिसीव आया है, तो डिस्काउंट रिसीव का हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस होगा 100, इधर आप डैश लगा देंगे। फिर आप बनाएंगे स्टूडेंट्स कैश का बन चुका है डिस्काउंट अलाउ का, तो डिस्काउंट अलाउड आप यहाँ पे लिखेंगे और इसका डेबिट साइड का बैलेंस आएगा 40 रुपीज़ का, और तो कहीं डिस्काउंट अलाउ नहीं है ना, बस ये इसका डेबिट साइड का बैलेंस है। इसी तरीके से नेक्स्ट अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर जेड का बना चुके हैं, परचेजेस का भी बना चुके हैं। अब अकाउंट पेबल मिस्टर वाई आ गया। अब यहाँ पे आप बनाएंगे अकाउंट पेबल मिस्टर वाई। मिस्टर वाई का आपका बैलेंस आएगा जी, यहाँ पे मिस्टर वाई क्रेडिट हो रहा है 2,000 रुपये से, तो इसका 2,000 का ही बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड का।